तो भाई आज अपने पास अवेलेबल हो चुकी है 2026 वाला बजाज एवेंजर 220 स्ट्रीट भी और 2026 वाला लेटेस्ट मॉडल पल्सर 220 FB। और ये वाला जो वीडियो है ना, ये मैं शूट करता हुआ उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ जितना कि आप लोग ये वाला वीडियो देखते हुए फील कर रहे हो, क्योंकि ये दोनों ही बाइक मेरी पर्सनल ना फेवरेट वाला पार्ट हो जाता है। मोस्ट फेवरेट बाइक आप मेरे पास ये वाली काउंट कर सकते हो, एवेंजर 220 स्ट्रीट भी, और सेम उतना का उतना ही उसी सेम लेवल पे अपना 220 F पल्सर भी है। जो तो ये बाइक तो मैं पहले के टाइम पे अपने कह सकते हैं कॉलेज डेज़ में यूज़ भी कर चुका हूँ। 2011 मॉडल मेरे पास था और इसी सेम डीलरशिप से मैंने उस टाइम पर एक ऑल ब्लैक वाला BK8703, ये मेरी बाइक का नंबर हुआ करता था। ऑल ब्लैक 220F मेरे पास उस टाइम थी, जो कि मैंने बहुत ही जल्दी सेल आउट कर दी थी, है ना, ये भी बात है। बट आज भी अगर मुझे कोई ऑप्शन मिले ना, तो मैं एवेंजर और 220F इन दोनों में ही कंफ्यूज होऊंगा बस। और ये वीडियो ना आप लोगों के लिए भी उसी अकॉर्डिंग यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। एक तो प्राइस डिफरेंस यहाँ पे कितना है वो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। तो मात्र 4000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है यहाँ पे। 4000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे फॉर 220F अकॉर्डिंग टू एवेंजर 220 स्ट्रीट। अब 4000 रुपये का अंतर है। इंजन जो है दोनों में वो सेम है, आगे वाला जो टायर है बस उसके अलावा ये तीन एक चीज़ें ही सेम आपको रहने वाली है, इंजन और आगे वाला टायर। उसके अलावा एक इंजन का ऑरा है वो भी सेम ही है, ये भी आप कह सकते हैं। उसके अलावा भाई बाकी सब कुछ चेंज आप लोगों को यहाँ पे इन दोनों ही बाइक में अवेलेबल रहने वाला है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये कंपैरिजन वीडियो। डिस्क्रिप्शन में एक ज़रूर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में 220F की भी और एवेंजर की भी जो कुछ भी जितनी भी एसेसरीज इनकी अवेलेबल रहेगी ना, वो मैं वहाँ पे टैग कर देने वाला हूँ। तो आप लोग वहाँ पे परचेज भी कर सकते हो। अपने अदर 2 चैनल का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। एंड बाकी वीडियो अच्छा लगे इन दोनों बाइक के लिए भी सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर अपने इन बाइक्स के जो भी आपके भाई प्रेमी है ना, मतलब पुराने लवर हैं एवेंजर के 220F के, उनके साथ ये वाला वीडियो ना ज़रूर से शेयर भी करके जाना है। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। और हाँ, 220F और एवेंजर 220 के साथ ना और भी काफ़ी सारे कंपैरिजन वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाले हैं, जो कि आप लोगों की डिमांड चल रही थी। स्पेशली एवेंजर 220 के साथ ना हंटर का और रॉनिन का एक मेजर डिमांड है मेरे पास, तो बहुत ही जल्दी आने वाला है आप लोगों के लिए वीडियो। सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल अभी से करके जाना है। एंड ये वाली जो एवेंजर है ना, ये वाला प्रॉपर पीस, ये पर्टिकुलर पीस ये ऑलरेडी ना हमारे एक भाई ने बुक कर दिया है ना। तो उनका सारा सीन शॉट मैंने ही कराया, क्योंकि ये एवेंजर 220 स्ट्रीट अभी के लिए जयपुर में और किसी भी डीलर पर अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ यहीं पे थी। ब्लैक कलर उनको जो चाहिए था वो भाई को दिलवा दिया है। ये बाइक मेरे उसी भाई की बुकड है और ये कल ही हमने ना बुक कर दी थी, मतलब आने के बाद सब कुछ सारा सेटअप मेरे थ्रू ही है। और भाई ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर से कर देना भाई। इस वाले बाइक के साथ ना अपन लोग करने वाले हैं 1 लीटर वाला माइलेज टेस्ट भी, और एक डिटेल अच्छे से हाईवे वाला राइड एक्सपीरियंस वाला रिव्यू वीडियो भी आप लोग के लिए आने वाला है अपने 2.2 वाले चैनल पे। सॉरी वो तो यही है, अपने मेन चैनल पे भी कुछ एक वीडियो इसके बना देंगे आप लोगों के लिए ना। तो भाई ये वाली बात आ जाती है। अब स्टार्ट करते हैं भाई वेरिएंट और कलर ऑप्शन के साथ अपना आज का ये वाला वीडियो। तो भाई कलर ऑप्शन इन टोटल 220F इस नए ग्राफिक्स वाले बाइक में अवेलेबल रहने वाले हैं। इन टोटल 4 कलर ऑप्शन, ब्लैक ब्लू, ब्लैक रेड, एक थोड़ा सा ग्रीन वाला टोन भी आया और एक ब्लैक सिल्वर आ जाता है। तो 4 कलर हैं 220F में। वेरिएंट सिंगल ही है यहाँ पे, अदर इंजन वाली बाइक ये है ही साथ में। देन एवेंजर 220 स्ट्रीट की बात करते हैं तो ये बाइक ओनली एंड ओनली 2 कलर ऑप्शन के साथ ही अवेलेबल रहने वाली है। वेरिएंट यहाँ पे आ जाता है अपना 220 एवेंजर क्रूज वाला भी, जिसमें कि क्रोम वाला काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये अपने कलर ऑप्शन और वेरिएंट वाली ऑल डिटेल डन। अब लुक की बात करते हैं तो भाई ये एक प्रॉपर आपको क्रूज़र वाला सेटअप मिल जाता है। अलॉय व्हील्स के साथ आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिलता है। लो बजट की गाड़ी है, लो मेंटेनेंस है, कहीं पे भी आप इसको मेंटेनेंस मतलब इसका सर्विस वगैरह, या फिर आप कहीं पे भी पहाड़ों पे जा रहे हो, लॉन्ग राइड वगैरह कर रहे हो, तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में भी कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। और जो इसका बेस्ट पार्ट है वो है भाई कंफर्ट कह लो या फिर इसको सोफ़ा कह लो। मैं तो भाई इसको सोफ़ा ही कहता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेवल बढ़िया वाला आपको यहाँ पर ना जो सीट का साइज़ है, स्पेस है, वो बढ़िया मिल जाएगा। पिलियन का जो सीट हाइट है स्पेशली वो नेक्स्ट लेवल का है। तो आपके साथ अगर लेडी पिलियन ज़्यादा चलते हैं तो ये ग्रेव रेल भी है, अगर लेडी पिलियन ज़्यादा नहीं चलते हो तो ये ग्रेव रेल भी आप लोग रिमूव कर सकते हो। तो उसके साथ भी ना पीछे से लुक और एक डाउन आ जाता है, तो बढ़िया लगता है ना। पीछे से थोड़ा सा हार्ले वाला वाइब आपको यहाँ पे पूरा आने वाला है, ये रिमूव आप कर सकते हो। तो आप वो अपने अकॉर्डिंग आपके एक प्रेफर्ड चॉइस रहेगी। तो कुछ इस टाइप से है ये अपना फ्रंट वाला लुक एवेंजर का भी और 220 का भी। ये भी चीज़ इसमें काउंट अपन लोग करके चल सकते हैं। जो उनका एक ऑरा चला आ रहा है ना टाइम के साथ, ऑरा फार्मिंग, तो ये गाड़ियाँ आज भी कर रही हैं।
है ना। ऑरा फार्मिंग कर रही है नहीं कर रही वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर देना। तो वही वाला लुक आज भी इसका ना कैरी फॉरवर्ड बजाज की तरफ से करा जा रहा है। अब बात आती है भाई 220F की, तो 220F का सेमी फेयर्ड वाले लुक में आपको बाइक अवेलेबल रहती है। चाबी भाई आज भी सेम है, वही क्लिप ऑन हैंडल बार है, जो एक ओवरऑल बॉडी लाइन से गाड़ी चलती है ना वो सब कुछ सेम ही रहने वाला है। और यही इसका एक क्लासिक वाला लुक भी लोगों को ना पसंद रहता है। कुछ एक गाड़ियां हैं ऐसी जैसे कि अब बुलेट 350 हो जाती है, स्कॉर्पियो क्लासिक हो जाती है, S11 वाला पार्ट, एवेंजर है, 220F पल्सर है आपका। तो ये भाई आज भी पब्लिक को वही लुक चाहिए, यहाँ पे कोई भी चेंज पब्लिक नहीं मांगती है। लुक के साथ छेड़छाड़ी भाई पब्लिक को बर्दाश्त नहीं है यहाँ पर ना, ये भी कह सकते हैं। स्प्लिट में ग्रे ब्रेल है, स्प्लिट में ही सिंगल पीस में सीट यहाँ पे नहीं रहती, स्प्लिट में ही सीट है। और कुशनिंग भाई इसकी भी नेक्स्ट लेवल ही, टू द नेक्स्ट लेवल ही सॉफ्ट रहने वाली है। टूरिंग आप इस बाइक से भी कर सकते हो। फ्यूल टैंक कैपेसिटी नेक्स्ट लेवल बढ़िया वाला मिल जाता है। यहाँ पे है 15 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि काफ़ी मोर देन इनफ हो जाता है। बार बार फ्यूल ब्रेक के लिए आपको रुकना नहीं पड़ेगा। BT कनेक्टिविटी विद टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाता है, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। तो प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे भी भर भर के है, यहाँ पे भी भर भर के आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है। तो एक काफ़ी अच्छा पार्ट हो जाएगा। टायर ये रहा, ड्यूल डिस्क अपने को मिल जाता है इन 220F। यहाँ पे जो एवेंजर में आपको सिंगल डिस्क वाला पार्ट ही मिल जाता है। अब वही चीज़ अपन लोग चलो कवर अप कर लेते हैं, सस्पेंशन, टायर और ब्रेकिंग वाला पार्ट। सस्पेंशन देखो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, एवेंजर 220 में जो थोड़ा सा ट्रेवल इसका लंबा मिलेगा, थोड़ा सा ट्रेवल ज़्यादा मिलेगा। देन ये कवरिंग भी आ जाती है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी है। 220 जो क्रूज़ रहती है उसमें ये वाली कवरिंग अवेलेबल नहीं रहती है, ये वाला पार्ट आ जाता है। देन टायर की ग्रेडिंग है भाई यहाँ पे 90, 90, 17 दोनों ही गाड़ियों की ये चीज़ आपको सेम मिलेगी, एवेंजर का भी और 220F का भी। देन ये जो डिस्क का साइज़ है ये भी सेम है, जो शेप है वो थोड़ा सा डिफरेंट आपका हो जाएगा। एंड देन जो सस्पेंशन का ब्रांड है, ब्रेकिंग का ब्रांड है, वो आपका सेम है, एंड्योरेंस एंड एंड्योरेंस इन 220F ऑल्सो। तो 280 mm का ये डिस्क है, एंड्योरेंस ब्रेकिंग के साथ ये बाइक आपको अवेलेबल रहेगी। सिंगल चैनल ABS यहाँ पे भी है। और हाँ, बड़ी वाली एक डिटेल, यहाँ पर भी कई लोगों को लग रहा था कि ड्यूल चैनल ABS आ चुका है, बट ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है ना 2026 बजाज पल्सर 220F डाल के आप गूगल करना, जो बजाज का एक वेबसाइट आएगा उस पर आप लोग चेकआउट कर लेना। वहाँ पे आपको प्रॉपरली संतुष्टि के साथ आंसर मिल जाएगा कि ये नई ग्राफिक्स वाली बाइक में भी सिंगल चैनल ABS ही आ रहा है। तो ड्यूल चैनल ABS की कई सारे क्रिएटर्स ने ना ऐसी अफवाह डाल दी थी कि भाई आ चुका है अपडेट के साथ। वो एक वीडियोस पे व्यूज़ वाला एक ना क्राइटेरिया था, समझने वाले समझ चुके थे, वो वाली बात है भाई। तो ये एक चीज़ हो जाती है। लाइटिंग पे भी अपन लोग आते हैं। ये आ गया भाई सस्पेंशन, थोड़ा सस्पेंशन उससे ज़्यादा ये आपको ना मोटा वाला पार्ट रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू एवेंजर। तो ये है भाई अराउंड 41 mm के आसपास का ना, बढ़िया है। और यहाँ पे ये रहता 37 mm के अराउंड, यही सेम थिकनेस है नीचे भी ना। तो ये वाला पार्ट है भाई इस टाइप से। कुछ ही आपका फ्रंट मडगार्ड रहेगा विद एक्सटेंडर, ये एक इंजन काउल भी आ जाएगा 220 में। फ्रंट वाले टायर की ग्रेडिंग इज ऑल सेम। यहाँ पे डिस्क का शेप चेंज हो जाएगा, ब्रेकिंग एंड्योरेंस है, ये रहा सस्पेंशन पे भी एंड्योरेंस की कंप्लीट आपको मार्किंग। टायर का पैटर्न ये है, ब्रांड डिफरेंट है, ये है एवेंजर में जो मिल रहा है ना, ये है MRF और ये है यूरो ग्रिप का, ठीक है। अब पीछे में आ जाते हैं। तो भाई एवेंजर में आपको जो पीछे में सेटअप मिल रहा है ये है भाई ड्रम वाला पार्ट। ये जो प्लेट है ये है RLP प्लेट, जो कि 220F में भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। 130 mm का ये ड्रम पीछे में मिल रहा है। बाकी कई लोगों का पसंद डिज़ायर्ड फेवरेट ड्रम भी रहता है, और हो सकता है कभी अपडेट आए तो ये पीछे में डिस्क भी अवेलेबल हो सकता है। MRF नाइलो ग्रिप वाला वो ही टायर का पार्ट ये रहेगा। देन 130 सेक्शन का टायर आपको पीछे वाला मिल रहा है एवेंजर में ना, 130, तो काफ़ी बढ़िया। और 15 इंचेस का इसका रिम साइज़ रहेगा। वॉल साइज़ यहाँ पे है 90, तो 130, 90, 15 ये वाला टायर की ग्रेडिंग आपको यहाँ पे मिल रहा है। 5 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन है, ये भी एंड्योरेंस का। ये बजाज की बाइक्स में ना एंड्योरेंस का ही सेटअप मेजरली आता अवेलेबल रहता है। तो एंड्योरेंस 5 स्टेप एडजस्टेबल, ये पीछे वाला पार्ट आपका सेटअप रहने वाला है। पैटर्न ये लो भाई टायर का 130 सेक्शन, ये कुछ इस टाइप से ऑल डन। अब बात आती है भाई 220F की। तो 220 में ये तो भाई पैटर्न आ गया आपका कुछ इस टाइप से। देन विथ ये नाइट्रॉक्स या फिर विथ कैनिस्टर एंड्योरेंस की मार्किंग के साथ आपको 5 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ ही ये पीछे वाला सस्पेंशन भी यहाँ पे मिल रहा है, ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग। देन टायर की ग्रेडिंग एवेंजर में था 130 सेक्शन, 220F में मिल रहा है 120 सेक्शन, 120, 80, 17 ये टायर की ग्रेडिंग है। 120, 80, 17 ये आ गया आपका 220F का पीछे वाला। देन 220F में मिलता है ड्यूल डिस्क वाला लेआउट। तो पीछे वाले डिस्क का जो साइज़ है यहाँ पे वो है भाई 230 mm विथ एंड्योरेंस ब्रेकिंग अगेन। और ये रहा RLP प्लेट, ABS नहीं है भैया, ड्यूल चैनल नहीं है। वेबसाइट बजाज ऑफिशियल पे चेकआउट आप लोग कर सकते हो कमेंट करने से पहले ना। ये आ गया आपका एग्जॉस्ट, सेम एग्जॉस्ट है आज भी, वही वाला जो कि एवेंजर में हमेशा से पहले भी चला आया करता था। एवेंजर में भी और हाँ 220 में भी
देन इस टाइप से कुछ ये टेल लैम्प का लुक आपका रहेगा। ये आ गया टेल लैम्प का लुक एवेंजर का। चाबी भी देखते हैं क्योंकि चाबी का भी अपना एक अलग ही ऑरा है एवेंजर और 220 की ना। ये है भाई कुछ इस टाइप से एवेंजर की स्लॉट। यहाँ पे रहेगा आपका इग्निशन ऑन एंड ऑफ, ओनली एंड ओनली ऑन और ऑफ यहीं से होगा। अब आपका होगा कोई हैंडल लॉक कहाँ पे है? हैंडल लॉक एवेंजर लवर्स को तो खैर पता ही होगा, नए नए आज की जनरेशन को बता देता हूँ भाई, यहाँ पे हैंडल लॉक अलग से ये सेपरेट आपका रहने वाला है। जैसे कि RX 100 में, पुराने टाइम पे सुजुकी समुराई में, एवेंजर में जो भी बाइक अवेलेबल रहा करती थी ना, अगर ऐसा ही सेटअप था तो ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे एवेंजर में आज भी मिल रहा है। इग्निशन ऑन है, इग्निशन के साथ ये नीचे DRL वाला पार्ट LED में जो है ये आपका ऑन रहने वाला है। लाइटिंग सेटअप की बात आती है तो लाइटिंग सेटअप भाई यहाँ पे एवेंजर में ऑल ओवर आपको मिल रहा है हेलोजन में ही, यानी कि जो हेडलैम्प है ये प्रॉपर येलो तो नहीं है और ना ही ज़्यादा फुल वाइट है, तो ये आप बीच का सेटअप हम मान सकते हो। अब एक बार दोनों को ही ना साइड बाय साइड ऑन करेंगे अपन तो सही से समझ में आ जाएगा आपको। बाकी एवेंजर में सब कुछ ऑल ओवर हेलोजन में ही लाइटिंग सेटअप ये अपना रहने वाला है। टेल लैम्प ये रहा ऑन विथ इग्निशन, और यहाँ पे ना हेडलैम्प ऑन और ऑफ करने के लिए भी आज भी पुराना वाला स्विच अवेलेबल हो रहा है, ये कुछ इस टाइप से। अब आती है बात 220F की। चाबी देखते हैं भाई पहले। यहाँ पे भी ये रहा भाई, हमारी भी पुरानी यादें हैं ये। मेरे पास भी 220F सेम शोरूम से ही मैंने भी परचेज की थी 2011 में। तो ये रहा आज भी वही। वेव की यहाँ पे मिल जाता है, बस ये एक थोड़ा सा डिफरेंट है और हमेशा से वेव की यहाँ पे 220 में अवेलेबल रहा करता था। ये रहा भाई MID का स्टार्टअप, ऑल डिजिटल विद BT कनेक्टिविटी एंड बाय टर्न नेविगेशन। चार्जर ये रहा, चार्जर मैं भूल जाता हूँ तो चार्जर आपको मिलता है ओनली इन 220F। एवेंजर में आफ्टर मार्केट जाना वो वाला पार्ट का रहेगा। अब इग्निशन ऑन के साथ ये रहा, देखो भाई यहाँ पे जो लाइटिंग सेटअप आपको मिल रहा है वो है कॉम्बिनेशन में हेलोजन में ये रहा, और LED में इंडिकेटर आपको मिल जाता है। ये वाला जो इंडिकेटर है ये KTM की भी काफ़ी सारी बाइक्स में, बजाज की भी काफ़ी सारी बाइक्स में, डोमिनर में, NS 400 में ये खड़ा है देखो। N250 वाला बाइक रेड कलर, तो इसमें भी सेम यही इंडिकेटर है। और N250 वर्सेस 220F वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, क्योंकि अभी के लिए 2026 लेटेस्ट बाइक अवेलेबल है। तो कुछ इस टाइप से ये पार्ट आपका अवेलेबल ऑन रहेगा इग्निशन के साथ। यहाँ पे बल्ब वाला लेआउट आ जाता है, यहाँ पे प्रोजेक्टर आ जाता है, लाइटिंग का थ्रो नेक्स्ट लेवल टू द नेक्स्ट लेवल, बढ़िया वाला पार्ट आपको ये पहले भी था, आज भी सेम वही वाला पार्ट ये रहेगा। वाइजर है ही, तो अगर भाई टूरिंग के लिए बाइक ले रहे हो ना, इस 220F में आपको एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, इसकी मुझे श्योरिटी है भाई। यहाँ पे रिफ्लेक्टर और जो प्रोजेक्टर के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा ना भाई, बढ़िया वाला पार्ट आपके लिए हो जाने वाला है। तो लाइटिंग में यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो LED में आ जाती है, बाकी हेडलैम्प और प्रोजेक्टर ये सब कुछ, ये वाला पार्ट पूरा यहाँ पे भी हेलोजन में ही रहने वाला है, और टेल लैम्प भी ऑन है इग्निशन के साथ में। तो भाई ये अपनी मेजर डिटेल ऑल डन। आप कवर अप कर लेते हैं जल्दी साइड प्रोफाइल वाली डिटेल और इंजन स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि इंजन में ना पावर में डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। 220 में हल्का फुल्का पावर में बूस्ट है, वहाँ पे ज़्यादा है, तो ये वाली बात आ रही है भाई। फ्यूल टैंक कैपेसिटी का कंपैरिजन देखते हैं तो भाई एवेंजर में कुछ इस टाइप से ये आपका पूरा लेआउट रहने वाला है। एवेंजर का जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है ये है भाई अपना 13 लीटर का, 13 लीटर का एवेंजर में है, और पल्सर 220F में आपको ये मिल जाता है 15 लीटर का। तो 15 लीटर और 13 लीटर ये एक चीज़ चेंज हो जाती है। देन सीट हाइट एवेंजर का देखते हैं तो लगभग 737 mm 737 mm के आसपास का आपको यहाँ पे एवेंजर में मिलने वाला है भाई। शॉर्ट हाइट हो या फिर लेडी राइडर हो तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाली। एवेंजर ले लो भाई, अगर आप स्पेशली लेडी राइडर भी हो और हंटर पे भी जा रहे हो तो भी भाई मैं रिकमेंड करूँगा आप ये वाला बाइक ले सकते हो। इनफ प्राइस भी अच्छा है और ज़्यादा कोई ऐसी मेजर आपको दिक्कत परेशानी किसी भी तरह से नहीं होने वाली। अब बात आती है भाई 220F की सीट हाइट की ना, तो यहाँ पर भी अराउंड 790 mm के आसपास ही सीट हाइट है। शॉर्ट हाइट 5'5" वाले को भी यहाँ पे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, आपका फुल फुट टच फ्लोर पे रहने वाला है। बाकी सीट आप लोग देख ही चुके हो, स्प्लिट सीट, और ये आ गया आपका सिंगल पीस वाला एवेंजर का वर्ल्ड फेमस वाला सीट है। देन अब बात आती है बॉडी वेट की, तो 220 का बॉडी वेट टोटल है भाई 160 kg, 160 kg पल्सर 220F का बॉडी वेट है, और सेम वही 160 kg ही आपका एवेंजर का भी बॉडी वेट रहने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस है एवेंजर का 169 mm का, 169 एवेंजर का है, 165 mm 220F का रहने वाला है। तो ये भी एक बात आ जाती है। देन जो आपका व्हील बेस है वो है भाई 1350 mm का ऑफ पल्सर 220F, और अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी और अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन थीम जो एवेंजर का है वो है भाई 1490 mm का व्हील बेस, 1490 mm का टोटल व्हील बेस ये यहाँ पे एवेंजर में रहने वाला है। तो अब कवर अप कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट, जो कि एवेंजर का ले लेते हैं पहले। दोनों में ही जो इंजन है वो ऑल टुगेदर सेम है। ये रहा भाई रेडिएटर वाला लेआउट भी आप लोग देख सकते हो, 5 लेयर वाला पार्ट है ये,
छोटा सा ऑयल कूलर यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो 220 की ना यहाँ पे मार्किंग भी आपको ये एवेंजर में इस टाइप से अवेलेबल हो जाती है। तो 220 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड ट्विन स्पार्क DTSI SOSC 2 वॉल्व इंजन विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स, ये पार्ट दोनों में ही सेम अवेलेबल रहेगा। बट एवेंजर में जो पावर है वो है 19.03 PS की। 19 PS आप यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो, 19 PS और 17.55 Nm टोटल ऑफ टॉर्क यहाँ पे रहेगा, 160 kg बॉडी वेट और 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। ओके, नाउ अब बात आती है भाई पल्सर 220F की। हाँ, दोनों ही गाड़ियों में जो ऑयल कूलर ये रहा देखो यहाँ पे भी ग्रिल के साथ अवेलेबल हो रहा है और लेग गार्ड भी ना दोनों ही बाइक्स में अवेलेबल हो जाता है। देन अब एवेंजर में तो जो पीक पावर था वो था 19.03 PS और 17.55 Nm ऑफ टॉर्क। बट 220F में आ जाता है आपका 20.9 PS का पीक पावर, 20.9 PS का पीक पावर यहाँ में मिल रहा है और 18.55 Nm का टोटल आपको टॉर्क यहाँ पे मिल रहा है। तो कहने को हल्का फुल्का ही है, बट फिर भी जो डिफरेंस है वो तो खैर डिफरेंस है ही। और अकॉर्डिंग टू द ये जो इसका डिज़ाइन थीम है उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत राइडिंग आपका जो एक बिहेवियर, राइडिंग जो एक आपका एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है दोनों ही गाड़ियों के साथ। ओके, सो अब ये अपनी मेन डिटेल ऑल डन। अब बात कर लेते हैं जल्दी से प्राइसिंग की। एक बार चलो स्विचेस सेटअप MID भी देख लेते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, टर्न बाय टर्न नेविगेशन ये वाला पार्ट रहेगा। इल्यूमिनेशन के साथ सारे स्विचेस 220F में अवेलेबल है ओनली, वहाँ पे नहीं है एवेंजर में, नहीं वो वाला सेटअप रहने वाला। दोनों ही स्टैंड भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। चेन का सेटअप ओपन वाला है, साड़ी गार्ड यहाँ पे भी है, साड़ी गार्ड यहाँ पे भी है। फुट रेस्ट दोनों ही गाड़ियों में नहीं है। एवेंजर की बात आती है तो एवेंजर का भाई ये रहा सिंपल सोवर आपका, जो कि ये ऑन लाइट होगी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ही। ऑरेंज बैकलाइट के साथ ही बाइक अवेलेबल रहेगी। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप 1 ट्रिप 2 क्लॉक आ रहा है, साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग आ रही, फ्यूल गेज आ रहा है। तो ये भाई मेरे अकॉर्डिंग तो सीधा साधा सिंपल सा और बढ़िया है। एवेंजर लवर्स को पसंद भी यही आएगा। और थोड़ी बहुत अगर इसमें गियर इंडिकेटर वगैरह इन फ्यूचर में एड ऑन में हो जाए तो और अच्छा पार्ट वो कस्टमर के लिए भी हो जाने वाला है। देख रहे हो कोई भी स्विचेस, जैसे कि यहाँ पे तो ये गाड़ी ऑफ है फिर भी जो इल्यूमिनेशन है वो ऑन हो जाता है, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी और इग्निशन ऑन होने के बाद भी ये हेडलैम्प ऑन और ऑफ वाला स्विच भी आपको एक यहाँ पे ये अवेलेबल हो रहा है। लो भाई, साइड बाय साइड एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं। ये नॉइस कैंसलेशन ऑफ। आइडल पे देखते हैं, फिर करते हैं 220F को स्टार्ट अगर उसमें फ्यूल हुआ तो। ये रहा भाई आइडल पे, कुछ इस टाइप से है। अमेजिंग भाई, बैक टू मेमोरी लेन वाला पार्ट यहाँ पे ना हो जाता है। अब करते हैं 220F को स्टार्ट करके देखते हैं भाई क्या कुछ सेटअप है यहाँ पे। नहीं भाई, फ्यूल नहीं है तो इस पर नेसेसरी अपन लोग मेहनत नहीं करते। तो ये था भाई। बाकी यहाँ पर भी वही है भाई, वर्ल्ड फेमस वाला एग्जॉस्ट नोट आपको अवेलेबल जो रहने वाला है। अब बात आती है भैया प्राइसिंग की। 4000 रुपये का प्राइस अंतर तो आप लोगों को मिल चुका था। प्राइस में कितना अंतर है, एग्जैक्ट अमाउंट क्या पे करना पड़ रहा है और वो देखते हैं। तो एवेंजर 220 स्ट्रीट का जो प्राइस आ रहा है ऑन रोड जयपुर वो है भाई 1,55,800 रुपये, 1.55,800 ऑन रोड जयपुर। अब 220F की अगर अपन बात करते हैं तो 220F का ऑन रोड जयपुर के अनुसार प्राइस आ रहा है 1.59,800 ऑन रोड जयपुर, 1,59,800 रुपये, 1,55,800 रुपये। तो ये है भाई, इस अनुसार आपका 4,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस यहाँ पे बन रहा है। बाकी बाइक के बारे में दोनों में ही सारी की सारी डिटेल आप लोगों को मिल ही चुकी है। कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर से करके बता देना भाई। थोड़ा सा लंबा हो गया बट वीडियो एंड तक जिसने भी भाई मेरे भाई ने देखा है ना, यहाँ तक एक कमेंट तो करके जाना। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। यहाँ से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल रात को 9 बजे। तब तक लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, रात की गाड़ियों का भी भाई। स्पेशली एवेंजर और 220 वाले तो खास करके अपनी गाड़ियों का ज़्यादा ध्यान रखना है। टेक केयर, बाय बाय।